दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृदय मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा को नष्ट करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती है। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले वीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही यह इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती है। इंद्रियां वश में न होने के कारण अर्थ का अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से ही हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपनी आत्मा को जानने की इच्छा करें, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जो चित्त के विकारभूत 5 इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जितना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस लेती है। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वरण करता है, वही पंडित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है, किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरों के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, कोई भी वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता,
समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते हैं। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फुले नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगाजी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्य में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं चलता, वह पंडित कहलाता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किए रहता है, उसे मूढ़ चित्तवाला कहते हैं। जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, वह मूर्ख है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता है तथा जिसे सुहृदय मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्तवाला कहते हैं। मूढ़ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना बुलाए भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम के ही धर्म और अर्थ के विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। जो अंधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्तवाला कहते हैं। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले श्रोता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा करने वाले ग्वाले और वन में रहने की इच्छा करने वाले नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दे जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनुसूया, क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। धन की आय, निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, इन 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती है। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को जो वश में कर लेता है, वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं, 7वें की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, मतवाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। क्षण भर भी देखरेख नहीं करने से गौ सेवा,
खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये 6 चीजें नष्ट हो जाती है। ये 6 सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, कामवासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृतकार्य पुरुष सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छुटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्यलोक के सुख हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जनसमाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के साधन होते हैं। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ और काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उदंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की डींग नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए, जल्दीबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या ना करे। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए, ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदायी दोष राजा को त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक ना बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ, ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा करता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान जनसमूह पर अपनी प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता, वह राज्य पर स्थित नहीं रह सकता। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है,
एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। जरा भी कठोर ना बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दोनों कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता और असमर्थ होकर ही क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान है। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। भक्त, सेवक और मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये 5 आपके पीछे लगे रहेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इसी प्रकार वह बाहर निकल जाती है, जैसे मशक के छेद से पानी।